वॉट आफ्टर 12th 2 से 3 महीने का टाइम हमारे पास है। मैं गूगल में जॉब दे दूं एज अ एथिकल हैकर। वैसे लेट से मान लो अगर तुम्हारा बिल्कुल एकदम मूड सेट है कि मेरे को तो हैकिंग ही करनी है। आपके कोडिंग और डेवलपमेंट वाले की बात करूं तो इसमें तो वीडियो जहां भी वीडियो कंटेंट है वो वीडियो एडिट तो करेगा ही ना कोई, तो ऑब्वियसली वहां पे भी अपना करियर बन सकता है। हाय, 12th के एग्जाम या तो आपके ओवर हो चुके हैं या फिर ऑलमोस्ट ओवर होने ही वाले हैं। तो नाउ द ओनली क्वेश्चन रिमेंस इज कि व्हाट आफ्टर 12th। अब इसके लिए अगर आपको टेक स्पेस में करियर बनाना है या फिर कौन कौन से कोर्सेज हैं या क्या क्या आप करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड बिफोर इवन वी स्टार्ट दिस वीडियो, माय नेम इज उत्कर्ष, आई एम अ वेब डेवलपर हैविंग 3 years एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। सो थोड़ी बहुत तो क्रेडिबिलिटी है मेरे पास कि मैं बता सकूं कि करना क्या है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नाउ द मेजर क्वेश्चन इज, या फिर क्वेश्चन क्या कंसर्न ही कह लो, वो सबसे बड़ा यही है कि अभी सेशन स्टार्ट होने में, चाहे वो आप बीटेक के लिए प्लान कर रहे हो या बीसीए के लिए प्लान कर रहे हो, वो ऑलमोस्ट जुलाई के बाद ही स्टार्ट होते हैं सारे सेशन। तो कुल मिलाकर के मार्च के बाद 2 से 3 महीने का टाइम हमारे पास है, जिसमें कि हमें कॉल लेना ही पड़ेगा कि हमें किस करियर को चूज़ करना है या फिर कौन से कोर्सेस हम कर सकते हैं, या फिर हमें डिग्री के साथ जाना भी है या नहीं, या फिर हमें कोर्सेस और स्किल्स के साथ आगे बढ़ना है। तो इस क्वेश्चंस को ही सबसे पहले एड्रेस करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ ऑप्शंस हैं इन 2-3 महीने में करने के लिए। मेजरली 3 स्पेस ही हैं जो कि टेक में कुल मिलाकर के सारे बच्चे चूज कर लेते हैं। नंबर 1 जो कि आता है हैकिंग। अब उसमें होता यही है कि आप जब 12th में होते हो तो बहुत ज़्यादा भूत चढ़ा हुआ होता है कि ये भी हैक कर डालूंगा, वो भी हैक कर डालूंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। तो आधे से ज़्यादा लोग यही सोचते हैं कि हैकिंग में अपना करियर बनाएंगे। दूसरा आता है डेवलपमेंट वाला कि कोडर बनूंगा, ये ऐप बना दूंगा, वो ऐप बना दूंगा, फेसबुक बना दूंगा, अपना सब कुछ कर दूंगा। फिर तीसरा आ जाता है जो क्रिएटिव थोड़े से फील्ड वाले होते हैं कि हम वीडियो एडिटिंग में करियर बनाएंगे, या फिर फोटो एडिटिंग में, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, या फिर UI UX वाले में। तो मेजरली 3 ही जो है कुल मिलाकर के कैटेगरीज निकलती हैं जिसमें ज़्यादातर लोग जाते हैं। तो ऐसा करते हैं 1 by 1 शुरू कर लेते हैं और इसी में देखते हैं कि कैसे करियर बनने वाला है। चलो नंबर 1 हैकिंग से ही फिर उठा लेते हैं। अब हैकिंग का सीन ऐसा है कि आपको लगता है कि आप जो फेसबुक की फिशिंग करके पासवर्ड्स निकालते हो या इधर उधर किसी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करके इधर उधर दोस्तों की IDs जो आप हैक करने की कोशिश करते हो, बड़ा मज़ा आ रहा है ये करने में, इसी को करियर बना लेंगे, यही से सब पूरी ज़िंदगी यही करते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सारी चिंदी चोरियाँ यहीं पे छूट जाती हैं। इनफैक्ट ये तो शायद हैकिंग का H भी नहीं है। जो एक्चुअल में आपको काम करना होता है एज अ प्रोफेशनल एथिकल हैकर, वो इससे बहुत ही अलग होता है। तो अब ये क्या होता है काम, देखो होता क्या है कि मान लो तुमको मैं गूगल में जॉब दे दूं एज अ एथिकल हैकर। वैसे एथिकल हैकर एज अ पोस्ट तो कुछ होता ही नहीं है। जो जॉब होगी उसका आपको नाम मिलेगा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या ऐसे करके। होगा क्या कि अब जो भी गूगल अपने ऐप्स बना रहा है या वेबसाइट बना रहा है या जो भी उसका सर्वर्स हैं, नेटवर्क्स हैं, जो भी चीज़ें बना रहा है, आपको वहाँ पे इसलिए रखा जाता है कि आप एक हैकर की तरह सोच सको। और हैकर अगर किसी वेबसाइट को, गूगल की या फिर उसके किसी ऐप को किसी तरीके से हार्म करने की कोशिश कर रहा है या एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटीज़ क्या अवेलेबल हैं क्या उसकी वेबसाइट में या फिर ऐप में या फिर नेटवर्क में कहीं पे भी। तो हैकर से एक कदम आगे बढ़ करके आपको जिस भी कंपनी में आप हो उसकी सर्विसेज में वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करनी पड़ती हैं, टेस्ट करना पड़ता है और ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ती है कि अब जो भी ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं ये एकदम सिक्योर है और इसका कोई भी ऐसा एंड पॉइंट या ऐसा कोई भी वल्नरेबल पॉइंट खुला नहीं हुआ है जिससे कि कोई हैक कर सकता है। मोटा मोटा जो आपका मेन काम है वो यही होता है कि आपको जो एक्चुअल हैकर है, जो इलीगल हैकर्स हैं, जो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोकना है। और ना सिर्फ रोकना है, उनको हैक करने से पहले उस पर्टिकुलर कंपनी की सर्विसेज को इतना स्ट्रॉन्ग करना है और सारी चीज़ें फाइंड करके रखनी है कि कोई हैक कर ही ना सके। अब इसके लिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फेसबुक का वो पासवर्ड फिशिंग इससे बहुत ही अलग है। तो ऑब्वियसली इसका जो करियर है वो बहुत सीरियस और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिगनिंग के साथ स्टार्ट होता है, जिसके लिए जो सर्टिफिकेशंस हैं वो एक CEH करके होता है, OSCP होता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बाय EC काउंसिल, और OSCP जो होता है वो आपको ऑफेंसिव सिक्योरिटी का होता है। तो ये सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं। फिलहाल इसके बारे में आगे बात करेंगे कि कैसे कैसे आप क्या कर सकते हो, लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए कि कैसे आपको CEH में जाना है, कैसे आपको OSCP में जाना है, सर्टिफिकेट्स मिलते कैसे हैं, एग्जाम कैसे होते हैं, कोर्सेज कैसे होते हैं, तो फुल डेप्थ वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो जाकर के देख सकते हो। अब फिलहाल अगर मैं आगे बढ़ूँ अपने दूसरे स्पेस की तरफ जो कि अपना डेवलपर और कोडिंग वाला, जो कि पर्सनली मेरा स्पेस भी है क्योंकि मैं भी एक वेब डेवलपर ही हूँ, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट हो, ऐप हो, बेसिकली जितना भी डेवलपमेंट होता है 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट, दूसरा होता है आपका बैक एंड डेवलपमेंट। अब जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, मान
लो जैसे गूगल पे जाते हो, उसकी वेबसाइट खोलते हो, तो सामने जो तुमको कलरफुल गूगल का टेक्स्ट दिखता है, फिर जो आइकन्स दिखते हैं, जो इमेजेस दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं यूआई की पार्ट, यानी कि यूज़र इंटरफेस, जिसको बोलते हैं फ्रंट एंड। अब जो भी आप टाइप करते हो एंड सर्च करते हो, तो उसकी बैकएंड में कैसे एल्गोरिथम काम कर रही है, कैसे सर्च रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं, सर्वर एंड पे क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये सारे जॉब होते हैं बैकएंड में, और ये काम करने पड़ते हैं बैकएंड वाले को। अब अगर आपको उसमें करियर बनाना है तो 3 तरह के करियर बनते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, और तीसरा जो कि ये दोनों ही कर देता है वो होता है फुल स्टैक डेवलपर। खैर फिलहाल आप स्टार्टिंग में दोनों में से कोई एक ही चूज करते हो। अगर इसमें करियर की बात करें तो देखो लॉजिकल एबिलिटी तो चाहिए होती है और एप्टीट्यूड अच्छा ही चाहिए होता है। अब अगर बात करें कोर काम इसमें होता क्या है इस करियर में, तो बैकएंड में तो आपको सिर्फ और सिर्फ हार्डकोर कोड ही करना पड़ता है। आपके सामने दिन भर एक काली स्क्रीन रहेगी जिसमें आप 500 लाइन, 1000 लाइन, 2000 लाइन का कोड लिखोगे, और यू आर द रिस्पॉन्सिबल कि जो भी फीचर बनना है वो एक्चुअल में उसके पीछे काम कैसे करेगा, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे। यूआई वाला पार्ट भी लॉजिकल ही थोड़ी बहुत एबिलिटी मांगता ही है। हाँ, कंपेरेटिवली अगर मैं बैकएंड से बोलूँ तो कम मांगता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका एकदम ही ये नील बटे सन्नाटा है तो आप क्या बोला तूने उसमें यूआई डेवलपर बन जाओगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उसके लिए भी उतना ही एफर्ट मांगता है एटलीस्ट स्टार्टिंग डेज में, ताकि आप उस चीज़ें सीख सको। क्योंकि एक टाइम था जब चीज़ें HTML CSS से बनती थी तो बहुत ही बेसिक टाइप के स्टैटिक वाले यूआई बनते थे। अब उनकी कोई डिमांड ही नहीं है मार्केट में। जो अब रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिएक्ट और ये सारी चीज़ों की हैं, और वो अभी भी वैसे ही चलती हैं। सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट या जो भी चीज़ें बैकएंड में यूज़ होती हैं वो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सभी कुछ फ्रंट एंड में भी यूज़ हो ही रहा है। तो लॉजिकल एबिलिटी में भी थोड़ी सी बैकएंड से कम चल जाएगी, लेकिन कम गायब तो नहीं चल पाएगी। मेजरली लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वो तुम्हारी जो कोर है वो HTML CSS ही है। अब इसके ऊपर जो उसके डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, चाहे फिर वो बूटस्ट्रैप हो या फिर अब उसके ऊपर चले जाओ तो JS भी यूज़ होता है। फिर JS में भी रिएक्ट JS पे चले जाओ, एंगुलर पे चले जाओ, व्यू पे चले जाओ, ये सारी लैंग्वेजेस जो भी हैं ये सब फ्रंट एंड को ही कैटर करती हैं। वाइल अगर बैक एंड में जाना है तो फिर वहाँ पे Node.js है, PHP है एंड पाइथन है, ये सारी चीज़ें ही बैक एंड को सपोर्ट करती हैं। और अगर तुम ये दोनों ही सीख जाओगे तो फिर फुल स्टैक बन जाओगे। हाँ, बट इसमें सीन इतना ज़रूर है कि अगर या तो तुम वो IIT NIT वाले बच्चे हो तो फिर तो तुम डेफिनेटली वहीं पे जाओ, क्योंकि फिर तो कोई मतलब नहीं बनता कि तुम मार्केट से कहीं से कोर्स करो और फिर जा करके अगर इतना ब्रिलियंट तुम समझते हो या तुम्हें लग रहा है कि तुम एक्चुअली में IIT NIT क्रैक कर सकते हो, तो डेफिनेटली तुम्हें जाना चाहिए और बीटेक या फिर BCA कर ही लेना चाहिए किसी ऐसे प्रेस्टिजियस कॉलेज से। बट अगर प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो आई डोंट थिंक सो। उससे अच्छा ही है कि तुम ये कोर्सेज कर लो या फिर कोई से भी ऐसे कोर्सेज थर्ड पार्टी से जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख लो और अपने आप की जो स्किल है उसको शार्प कर लो, तो भी आराम से। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ फिलहाल जो सिर्फ 12th करके आज के टाइम पे 10 LPA 15 LPA आराम से अर्न कर रहे हैं इसी डेवलपमेंट फील्ड में। अब अगर बात करें अपने तीसरे स्पेस की जो कि क्रिएटिव वाला फीस है, इसमें एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो देखो सीधी सी पहले ही बात बता देता हूँ कि वो क्रिएटिव फील्ड ही है। चाहे तुम वीडियो एडिटिंग में जाओ, फोटो एडिटिंग में जाओ, UX में जाओ या फिर तुम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाओ, ये सारी चीज़ें क्रिएटिव ही हैं। अब सिर्फ काट के वीडियो जोड़ देने को या फिर फोटो एक के ऊपर एक लगा देने को एडिटिंग नहीं कहते हैं, और अगर तुम्हें लगता है कि वही तुम्हारी एडिटिंग स्किल है तो फिर भूल जाओ, ये स्पेस तुम्हारे लिए नहीं है। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम इनफ हो इस स्किल के लिए आगे ले जाने के लिए और तुम्हें ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट भी है, तो डेफिनेटली अगर UI UX की पर्टिकुलर बात करूँ तो उसमें आपका जो भी काम होता है वो डेवलपर के साथ ही होता है। जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है वो फ्रंट एंड तभी बनाता है जब UI UX डेवलपर उसे एक UX बना करके देता है, यानी काइंड ऑफ अ इमेज प्रोटोटाइप बना करके देता है कि फाइनल जो आउटकम आने वाला है, जो वेबसाइट का है या फिर ऐप का है, वो दिखेगा कैसा, ये तैयार करता है UI UX डेवलपर ही। वही सारे टूल्स यूज़ करके जो तुम्हारे अगर पसंद है तुम्हें, फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो में भी कैनवा, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके ही, फिग्मा, एडोबी XD, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके एक प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है, वो आप फ्रंट एंड डेवलपर को दिया जाता है, तब उससे फ्रंट एंड बनता है, फिर उसके बाद आगे बैक एंड बनता है। ऐसे ही कोई भी वेबसाइट या फिर ऐप बनती है। तो तीसरा वाला जो फेस है वो क्रिएटिव ही फील्ड है। अब बात ये तो हो गई कि कितने ऑप्शंस हैं और कहाँ कहाँ जा सकते हैं और वो क्या क्या ऑप्शंस हैं, लेकिन जो उसमें सबसे बड़ा ट्रिविया आता है वो यही आता है कि जो मैंने भी फेस किया कि जब आप 12th पे होते हो तो आपको लगता है ये आप तीनों ही कर सकते हो क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज इतने सारे हैं। आप कभी ना कभी एडिट भी कर ही रहे होते तो लगता है एडिटर भी बन ही सकता हूँ। थोड़ी बहुत तो HTML से लेकर के पाइथन तो अब 12th में ही सिखा दी जाती है, बेसिक तो लगता है हाँ भाई कोडर भी बन जाएंगे।
जाएंगे। फिर हैकिंग का तो फिर एक अलग ही क्रेज़ है, वो तो सबको बचपन से ही लगता है कि हाँ हैकर तो बिल्कुल बन ही जाएंगे। तो अब इन तीनों में से कौन सा चूज़ करेंगे, क्योंकि तीनों तो नहीं बन जाएंगे डेफिनेटली। तो देखो चूज़ कैसे करोगे, पहले ही बताया कि जो भी तुम्हारा बीटेक बीसी या जो भी तुम्हारी डिग्री है वो अभी आने में 3-4 महीने का समय है, उसके बाद ही तुम एटलीस्ट सेशन स्टार्ट करोगे। तो बाद में इस बात का रिग्रेट हो कि 4 साल का बीटेक कर लिया, अब तो जो करने का मन था वो कर ही नहीं रहा है, मेरे को तो डेवलपर बनना था लेकिन अब मेरे को बिल्कुल भी कोडिंग अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन अब मजबूरी है क्योंकि इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है तो आगे इसे खींचेंगे ज़िंदगी भर। तो ये आगे के रिग्रेट से बहुत अच्छा है कि अभी जो तुम्हारे पास सिर्फ 2-3 महीने का स्पेस है वो मोर देन इनफ है ये समझने के लिए कि तुम्हारा जो एक्चुअली में करियर इंक्लाइनेशन है वो किस तरफ है। कैसे होगा ये, कोर्सेस होते हैं, बेसिक कोर्सेस होते हैं, फ्री कोर्सेस होते हैं। अब लेट से मान लो अगर तुम्हारा बिल्कुल एकदम मूड सेट है कि मेरे को तो हैकिंग ही करनी है, ये बेसिक से कोर्स है, चाहे एडुकेका की ऑफिशियल साइट पे देख लो या यूट्यूब पे देख लो, 8-8 घंटे के 10-10 घंटे के बहुत सारे ऐसे वीडियो जिनका सिर्फ एक वीडियो को देख करके तुम्हें जो बेसिक आइडिया है वो मिल जाएगा कि इसमें कैसा काम होता है और फाइनली मुझे थ्रू आउट द लाइफ क्या करना पड़ेगा। तो आपको बहुत जल्दी ही इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि ये करियर जितना इंटरेस्टिंग आप सोच रहे थे उतना इंटरेस्टिंग है भी थ्रू आउट द लाइफ के लिए या फिर नहीं। अब इसी तरह अगर आपके कोडिंग और डेवलपमेंट वाले की बात करूं तो इसमें एक कोर्स आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का, कोर्सेरा पे मिल जाएगा। देखोगे तो वैसे वो दिखाएगा कि पेड है, पैसे लगेंगे, लेकिन ऑडिट करके पढ़ सकते हो। सिंपली अगर ऑडिट करना है तो जाओ उसके किसी भी मॉड्यूल पे क्लिक कर दो और फिर वहाँ पे तुम्हें दिखने लगेगा एनरोल फॉर फ्री का ऑप्शन, फिर उसको क्लिक करके ऑडिट कर लेना। फ्री में कोर्स पढ़ सकते हो, सर्टिफिकेट के लिए चार्जेस देने पड़ते हैं और सर्टिफिकेट हमें चाहिए भी नहीं क्योंकि अपने को सिर्फ कोर्स से मतलब है। 5 मॉड्यूल हैं, HTML भी मिल रहा है, CSS भी मिल रहा है, बूटस्ट्रैप भी मिल रही है, JS भी मिल रहा है। जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट हैं वो तुम्हें सब इस कोर्स में सीखने के लिए मिल रही हैं। तो जाकर के पढ़ लो और तुम्हें आइडिया लग जाएगा अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ये है कि इसे मुझे आगे लेकर के जाना चाहिए या नहीं, है ये कितना फ़न है, जितना फ़न मैं सोच रहा था उतना है भी या नहीं। अगेन अब अगर तीसरे क्रिएटिव वाले की बात करूं तो देखो इसकी जो ब्रांचेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। अब वीडियो एडिटिंग है तो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, कंटेंट क्रिएशन में भी यूज़ होगी, रील्स में भी यूज़ होगी, या फिर टीवी मूवीज़ सब कुछ। तो वीडियो जहाँ भी वीडियो कंटेंट है वो वीडियो एडिट तो करेगा ही ना कोई, तो ऑब्वियसली वहाँ पर भी अपना करियर बन सकता है। अगेन अगर UI UX की बात करूँ तो एक पूरा करियर रोड मैप का वीडियो बनाया हुआ है शिवांगी, सी वॉज अ गेस्ट इन अवर वीडियो और उसने पूरा कंप्लीटली बताया हुआ। वो एक UX डेवलपर है, ना सिर्फ डेवलपर है बल्कि एक स्टार्टअप भी रन कर रही है। उसने पूरा कंप्लीटली एक्सपीरियंस किया है पूरा करियर रोड मैप UX और UI के लिए और ग्राफिक डिजाइनर के लिए। तो तुम वो वीडियो जाकर के देख सकते हो, तुम्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे UI UX से रिलेटेड। अब उसके अलावा वीडियो एडिटिंग के लिए भी मैंने इन डेप्थ वीडियो बनाया हुआ है, वो भी जाकर के देख सकते हो। उसमें क्लियरली बताया हुआ है क्या वीडियो एडिटिंग आज के टाइम पे रिक्वायरमेंट्स क्या है, कहाँ से सीख सकते हो, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पर है और कैसे अभी से 12 से पैसे कमाना भी शुरू कर सकते हो। तो ये सारे जो कोर्सेस मैंने बताए इनको अगर तुम ट्राई करोगे, अब मत भी ट्राई करो कोई नहीं, एक बार को 10-15 मिनट चला करके देख तो लो कौन सा मैं तुम्हारा किसी में भी कहीं पैसे फंसवा रहा हूँ। जाकर के 10-15 मिनट चला करके देख सकते हो, अगर पसंद आए तो उसे आगे कंटिन्यू कर सकते हो। देन यू विल बी गेट एन एब्सोल्यूट आंसर फॉर योर करियर कि हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। उससे इन 2-3 महीने में सोच लो अगर तुम थोड़ा सा अपना टाइम और एफर्ट लगा दो तो ना सिर्फ ये 2-3 महीने बल्कि थ्रू आउट द करियर तुम्हें रिग्रेट एटलीस्ट नहीं होगा कि मुझे ये कर लेना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था ये सारी चीज़ें। सो आई थिंक दैट इज प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो। और इन सारे ही जितने मैंने स्पेसेस बताए इन पे मैं एक फुल डेप्थ वीडियो अलग से भी बना दूंगा ताकि अगर किसी को एक सारे रिसोर्सेज के साथ अगर फॉलो ही करना है ये करियर पाथ तो वो कैसे करेगा। तो सब्सक्राइब कर लेना और जितने सारे भी मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिए वीडियोस के या फिर वेबसाइट्स के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर तुम्हारे काम का नहीं है तो शेयर कर देना और प्लीज़ लाइक कर देना सो दैट जो दूसरे 12th के भी बच्चे हैं जिनके बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो रहे हैं उन तक भी वीडियो पहुँच जाए। माय नेम इज उत्कर्ष, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।